हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएसटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है नेट 2018, 8 जुलाई 2018 को संपन्न हुआ क्वेश्चन पेपर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा कन्नौजी, बुंदेली एवं मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मगही। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक घटनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। आगे है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। प्राणचंद चौहान का संबंध है राम भक्ति शाखा से। भंवर गीत रचना है नंददास की। राजनीतिक रूप से रीतिकाल है मुगल काल के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी एवं प्रेम प्रलाप में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है प्रेम प्रलाप। यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में प्रेम संपत्ति कला दिया गया है जो गलत है। वास्तव में यह प्रेम संपत्ति लता है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। यही कारण है कि सीबीएसई ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया है। आगे है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेह त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। पंक्तियों के रचनाकार हैं बदनी नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे है, आज रात इसे परदेसी चल कीजे विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। आवारा मसीहा आधारित है शरद चंद्र के जीवन पर। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन उद्धृत है युद्ध और नारी निबंध से। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड नीलम देश की राजकन्या बाहुबली और दृष्टिपात कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति एवं प्रणयनी परिणय उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। यह परीक्षा गुरु में है। कल्याणी परिणय राजश्री स्कंदगुप्त एवं अजातशत्रु में से पर्णदत्त पात्र है जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आगे है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। आगे है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नोट्स वुडवर्ड्स तथा डेफिनेशन ऑफ कल्चर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एवं कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन में से आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। आगे है, रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है तथा यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण एवं भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। आगे है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध है कामाध्यात्म की समस्या। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ एवं युद्ध दर्शन।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से संबंध है आत्मचेतस। बावरा अहेरी एवं जापानी लोक कथा के रचनात्मक उपयोग। आगे है लहना सिंह पंडित बुद्धिराम अमीना एवं सुनंदा में से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं पंडित बुद्धिराम एवं अमीना। आगे है कृष्णचंद्र सोफिया हरिप्रसन्न एवं गजाधर में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र सेवा सदन, सोफिया रंगभूमि, गजाधर सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क एवं कुछ उथले कुछ गहरे में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है आलोक पर्व एवं विचार और वितर्क। आगे है अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया एवं गर्दिश के दिनों में से दलित आत्मकथाएं हैं अपने अपने पिंजरे एवं मेरी पत्नी और भेड़िया। मादाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन एवं क्लॉड लेवी स्ट्रास में से यथार्थवाद से संबंध है मादाम बावेरी एवं जॉन लॉक। आगे है डिक्टेटर संग्राम, बड़े खिलाड़ी एवं प्रेम की वेदी में से प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है संग्राम एवं प्रेम की वेदी। साधारणीकरण के विषय में सही कथन है साधारणीकरण। आलंबनत्व धर्म का होता है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। आगे है रचना काल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग, बांसुरी। आगे है जन्मकाल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम है गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू 1544 ईस्वी, मलूकदास 1574 ईस्वी, सुंदरदास 1596 ईस्वी। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।